हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड यानी BSE लिमिटेड। आज के दिन अगेन 3% की तेज़ी देखने को मिली है, 4121 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोग तो हैं जो लोग रैली को एंजॉय कर रहे हैं, लोअर लेवल पे बाई करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज होता हुआ देख रहे हैं। एंड कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हैं। इनफैक्ट कई लोगों ने आज भी स्टॉक में फ्रेश एंट्री लिया होगा। तो चलिए डिटेल वे में सभी लोगों के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा। अब BSE लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखा जाए तो डिसेंट अर्निंग इस बार इन्होंने पेश करे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस में 61% से प्रॉफिट बढ़ गया, 85% से इनका सेल्स बढ़ गया। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर नज़र डाला जाए तो बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। FI का शेयर होल्डिंग 8.7 से बढ़ के 19 हो गया, DI का शेयर होल्डिंग 0.5 से बढ़ के 25% हो गया, एंड पब्लिक का शेयर होल्डिंग 64 से घट के 55। ठीक है, इंप्रेसिव। यहाँ पे बड़े प्लेयर्स अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं। बट एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान देना है कि कितना ही शेयर होल्डिंग स्ट्रांग क्यों ना हो, लगातार अर्निंग्स क्यों ना बढ़ रहे हो, फिर भी एक लेवल तक ही स्टॉक ओवर स्ट्रेच होता है, क्योंकि एक टाइम पे शॉर्ट टर्म प्लेयर्स प्रॉफिट बुक करेंगे ही करेंगे। अगर आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो आपको ये उतना भी ज़्यादा अंडर वैल्यूड तो नहीं दिख रहा है जिस बेसिस पे आप ये कह सको कि नहीं भाई स्टॉक अभी तो नीचे नहीं गिरेगा। वैसा नहीं, अपने 5 साल के मीडियन पी, 3 साल की मीडियन पी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एंड दूसरा चीज़, आप यहाँ पे टेक्निकल वाइज अब इसके चार्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैंने इसके चार्ट को ओपन कर लिया। आपको क्या दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर लेवल से स्टॉक में 90 डिग्री में मूव देखने को मिल रहा है। समझ रहे हो ना, विदाउट गिविंग एनी माइनर पुल बैक कंटिन्यूसली ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है। परसेंटेज वाइज अगर इसके रैली को मेजर किया जाए तो 54% इसने वन वे में पेश किया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं आपको क्या कहता हूँ कि हर समय स्टॉक ऑल टाइम हाई पे एक चार्ट पैटर्न बनाते हुए ऊपर की ओर मूव करता है। एंड यहाँ पे कौन सा चार्ट पैटर्न बना था? यहाँ पे बना था कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न। अब देखिए दोस्तों, कई लोगों ने तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीद लिया, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ना जो टेक्निकल बेस पे ये कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करके खरीदे होंगे। तो जो लोग इस पैटर्न को देख के खरीदे होंगे वो लोग बेचेंगे भी इस पैटर्न को देख के ही। एंड इस पैटर्न का एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन रहता है, कोई भी चार्ट पैटर्न का एक मिनिमम टारगेट लेवल रहता है। अब BSE लिमिटेड में ये जो कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न बना है, इसका आप मिनिमम टारगेट कैसे निकाल सकते हो? इस कप के डेप्थ को मेजर करके। यहाँ पे मैं इसके डेप्थ को मेजर करता हूँ तो कितना पॉइंट आ रहा है। अब आप देखिए दोस्तों, ये कितना पॉइंट है? अप्रॉक्स 1000 पॉइंट। ठीक है, 1000 पॉइंट के आसपास का ये जो डेप्थ है। ठीक है, अब इसी नेकलाइन, ये जो कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न का नेकलाइन है, यहाँ से हम लोग 1000 पॉइंट ऊपर की ओर फोरकास्ट करेंगे तो मिनिमम टारगेट लेवल निकल के आ जाएगा। तो ये अप्रॉक्स निकल गया 1000 का लेवल। सॉरी एक सेकंड, ये डिलीट हो गया। यहाँ से मैं इसको 1000 का ड्रॉ करके रखता हूँ। चलिए, ये बन गया 1000। ठीक है, देख रहे हो, 1000 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक फोरकास्ट किया। तो क्या पता चलता है कि स्टॉक अपने मिनिमम टारगेट लेवल तक ऑलमोस्ट पहुंच गया है। मतलब इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से मिनिमम जहां तक इसको ऊपर जाना चाहिए था उतना ये जा चुका है। अब यहां से फर्दर ये मूव को स्ट्रेच कर देगा, नहीं तो करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक इंपॉर्टेंट रूल आप ध्यान देके चलिए, कोई भी चार्ट पैटर्न के बेसिस पे आप खरीद रहे हो, सपोज कीजिए कि आप फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न पे स्टॉक को बाई कर रहे हो। ठीक है, अब ये फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ से यहाँ तक टारगेट निकाल दिया कि ये हमारा टारगेट लेवल है, तो मिनिमम यहाँ तक तो जाएगा ही, मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा ये कोई नहीं आइडेंटिफाई कर सकता है। उसी हिसाब से मिनिमम एक्सपेक्टेशन जो था इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से, उस टारगेट को तो इसने अचीव कर दिया। अब मैक्सिमम ये कितना ऊपर जाएगा कोई नहीं बता सकता, बट यहाँ से करेक्शन भी तो हो सकता है ना, क्योंकि टारगेट जो अचीव होना था उतना ये अचीव कर चुका है। तो मे बी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है कभी भी। इसीलिए यहाँ पे फ्रेश एंट्री तो मैं बिल्कुल भी करना प्रेफर नहीं करूँगा। यहाँ पे हाँ, अगर मैंने शेयर खरीद रखा है
तो मैं रैली को ज़रूर इंजॉय करूंगा, क्योंकि अभी तक कुछ वीकनेस दिख नहीं रहा है स्टॉक के चार्ट में। वीकनेस दिखा तब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत अलर्ट होकर स्टॉक को बेचना प्रेफर करूंगा, बट फ्रेश बाइंग, वो भी पीक लेवल पे, ऑल टाइम हाई पे, मैं खरीदना प्रेफर नहीं करूंगा। ये मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दिया इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिगार्डिंग। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर, जिसमें लोगों का काफ़ी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन था एंड अभी ये स्टॉक लगातार क्रैश होता जा रहा है। स्टॉक का नाम है केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आज अगेन 4.69% के करेक्शन के साथ 3119 के लेवल पे आ गया है। अब यहाँ पे इसके वैल्यूएशन के चार्ट को देख लिया जाए, ज़बरदस्त 200 के पास पी रेशियो चला गया था, गिरता हुआ अभी 57 आ गया। अब एक्चुअल वे में वैल्यू इन्वेस्टिंग का समय आने वाला है। जो लोग यहाँ पे एग्रेसिवली स्टॉक को किसी भी रैंडम लेवल पे बाई कर रहे थे ना, उनको थोड़ा सा डेंट पड़ेगा, उनके प्रॉफिट गिरेंगे या फिर अच्छा खासा लॉस इंक्रीज हो रहा होगा। बट वैल्यू इन्वेस्टिंग ना अब आने वाले समय में होने वाला है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। क्या कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई वैसा मेजर रेड फ्लैग आ गया है क्या, जिस बेसिस पे ये लॉन्ग टर्म में अब अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहा इनके अर्निंग्स में, मगर इसका मतलब ये नहीं कि लॉन्ग टर्म में ये परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे अगर आप इसके टेक्निकल वाइज चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रिजल्ट तो अभी जाके खराब आए हैं। अब जाके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट को देखो तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 21% से गिर गया एंड हाई बीटा स्टॉक, पीक लेवल पे कोई स्टॉक चल रहा है, वहाँ पे 20-21% का अगर करेक्शन, 20% का गिरावट प्रॉफिट में रहे तो ऑब्वियसली मार्केट तो उसको नेगेटिव वे में ही लेगा। अब यहाँ पे 20% का प्रॉफिट गिरावट हुआ, बट उसके पहले ही स्टॉक तो ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा टूट चुका था। यहाँ से आप देख रहे हो ना, स्टॉक ऑलरेडी टूट गया था 55%। जब यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ ना, उस समय रिजल्ट खराब नहीं आए, रिजल्ट खराब यहाँ पे आए हैं। अब आप समझिए, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी स्टॉक को बेच चुके हैं फ्यूचर एनालिसिस करने के चलते, फ्यूचर एनालिसिस, फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हुए ये लोग टॉप में स्टॉक को बेच चुके हैं। बट यहाँ कहीं हमें जाके पता चलता है कि भाई रिजल्ट खराब है। इसीलिए हमेशा सिर्फ रिजल्ट के भरोसे मत रहिए, कंपनी के अनाउंसमेंट, फंडामेंटल्स के भरोसे मत रहिए, कभी कभी टेक्निकल्स पे भी रिलाई कीजिए। अगर सब कुछ अच्छा होने के बावजूद स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, कोई मेजर बेयरिश चार्ट पैटर्न बना रहा है, तब उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ आगे आने वाले समय में बुरा हो सकता है, जिसके चलते पहले ही आप थोड़ा बहुत डिसीजन ले लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे केन्स टेक्नोलॉजी नीचे गिरा, एक बार यहाँ पे ट्रैप किया लोगों को। यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए हैं दोस्तों, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके उसको देखो भी। मल्टीपल वीडियोस के थ्रू मैं आप लोगों को कह रहा था कि इस बाइंग को इग्नोर कीजिए, ये ट्रैप वाला सिचुएशन है। एंड वही हुआ, ट्रैप हुआ। एक सिंगल वीक में सारे बाइंग को इसने इरेज किया, अब ये नीचे गिर रहा है, कंप्लीटली नेगेटिव प्राइस एक्शन को ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पे रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन अभी के शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। करंट आज जिस लेवल पे इसने क्लोजिंग दिया है वो ऑलरेडी एक सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे फर्दर जाए तो 2400 का लेवल इसका अगला सपोर्ट लेवल हम लोग के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए, टोटल 2 स्टॉक्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एनालिसिस हम लोगों ने शेयर किया। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन दोनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगेन कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन, बाय बाय।